back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त वो डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं और उनका फाइनल डिसीजन कैसा रहेगा. सो लेट्स फाइंड आउट किस हालात में है वो, किस हालात से गुजर रहे हैं वो भी हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गुजर रहे हैं उनके ऊपर, प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा फेस आया है, ऊपर से एक हैट आया है. इसका मतलब आप समझते हैं कि आपको ऐसा ये मानते हैं दैट यू आर लोडेड, फुल्ली लोडेड विथ क्यूटनेस. ठीक है, आप में वो सरलता है, ठीक है, जिससे आपको ये बेहद पसंद करते हैं सरलता की वजह से, क्योंकि आजकल के समय में सरलता बहुत ही कम लोगों में होता है. एंड नाउ दे फील लाइक दे फील रियली कोजी विथ यू. बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कन्वीनियंट वो महसूस करते हैं आपके साथ. किस हालात से गुजर रहे हैं, आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा लग रहा है ना, चाहे वो जो भी काम कर रहे होंगे, उनके हायर मैनेजमेंट या उनके सीनियर्स जो है या अगर उनके पेरेंट्स हैं तो इस वक्त उनकी जो है ना निगरानी पर है ये. और इनको ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनको बार बार पोक करे कि आप ये काम करो, ठीक है, आप ये करो, आपका काम ये है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है. बार बार ये इनको ऐसा सारे स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आते. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कभी भी आपने उनको जो है ना ऐसा नहीं कहा होगा कि आपको मेरे लिए ऐसा ही करना पड़ेगा. अगर कहा भी होगा तो बहुत प्यार से आपने कहा होगा, कोई रूड या हार्श वे से या कोई ऑथोरिटेटिव नेचर से तो आपने नहीं कहा है. इतना तो श्योर है वो. तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है जब कोई मुसीबत आ जाता है ना, तब इंसान सबसे ज़्यादा, आपको पता है किसको ढूंढता है? इंसान अपने माँ को ढूंढते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब सबसे ज़्यादा भय और सबसे ज़्यादा जो है संकट आता है इनके लाइफ में, सबसे ज़्यादा मिस तो यही आपको करते हैं कि काश आप होते. और उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप प्रॉब्लम्स को ईजिली उसका सल्यूशन आप निकाल देंगे. यहाँ पे अचानक से कुछ बादल आ रहे हैं, ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट ये कोई डिस्टर्बेंसेस है इनके लाइफ में, या कुछ ऐसा पहलू है जो किसी ने जान लिया होगा और उसके वजह से इनको रेगुलरली हो सकता है कि ऐसा थ्रेड भी मिलता है कि that they will try to say something to everyone. कुछ बोल देंगे फिर इनको जो है ना डर लग जाता है. फिर ये एक चेयर में जो है ना, अगर इनके घर में है वैसा चेयर, तो बार बार रोटेटिंग चेयर में लगता रहता है कि क्या करे, इसका सोल्यूशन क्या है, ये मुझे पता नहीं क्या धमकी क्यों दे रहा है. इस तरह से है. ये इनका कोई एक्स भी हो सकता है जो इस तरह की हरकत कर रहे होंगे, अगर एक्स वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है. कुछ सीक्रेट ऐसा है जो उन्होंने छुपाया और जिसके वजह से आज भी ये भुगत रहे हैं. ठीक है, ये डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ये सीक्रेट इनके लाइफ से ना जुड़ा होके कोई और भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसके वजह से आज भी ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में फंसे हैं. कुछ लोगों के लिए मैं इतना तक कहना चाहूँगी, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विद एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स हो सकता है या कोई एडवाइज़र या कोई बहुत ही करीबी दोस्त के साथ, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है. ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा उनका हिम्मत बढ़ाएं, ठीक है, और फिर ये आपके पास भागम भाग करके चले आना चाहते हैं. And definitely I also do think so that this connection is really that connection which is based on needs and desires. यहाँ पे ज़रूरत और चाहत, फैंटेसी, मोहब्बत सब कुछ है यहाँ पे.
ठीक है, इट्स अ मिक्स्ड टाइप ऑफ इमोशंस विच आई एम गेटिंग। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक बार बार यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 है। यहाँ पे देखो जो पत्ते हैं वो अभी आ रहे थे, एक छोटा सा ब्रांच में जो एकदम छोटे छोटे पत्ते हैं, मतलब क्या है ना, टेंडर लीव्स, बहुत ही यंग लीव्स, मतलब बहुत ही इमेच्योर लीव्स। सो बहुत नरम होते हैं, ग्रीन एकदम होते हैं, राइट। बाद में धीरे धीरे डीप ग्रीन हो जाते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन को ऐसा अभी लगता है दैट यू हैव बिकम मच मोर मैच्योर्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम। मतलब क्या है, सिर्फ आप क्या मैच्योरिटी एज की वजह से नहीं बढ़ा है, बट विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ नॉलेज, एंड दे वांट टू अप्रिशिएट दिस, ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये आपको अपने जो है ना फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताना चाहते हैं। आई कैन नॉट से दिस इन ऑल टाइप ऑफ डिक्टेशन मोड। मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि इस तरह से कमेंट आया था, क्योंकि ये डिक्टेशन मोड वाला रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ना कि ये कार्ड से। ऑब्वियसली यहाँ पे शेप्स देके बताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मुझे देखो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ जैस्मिन फ्लावर्स है। अभी जैस्मिन फ्लावर्स और जैस्मिन ऑयल बहुत ही फ्रेगनेंट ऑयल है, राइट। और उसको हम रिचुअल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम जो है ना बाकी पर्पस जो है फॉर एयर फ्रेशनर भी यूज़ करते हैं, राइट। अभी आप बोलोगे कि तात्पर्य क्या है, यही तात्पर्य है कि आप उनके लिए ऐसे इंसान हो जिसका मल्टीपर्पस यूज़ है। मतलब क्या है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो यूज़ कर रहे हैं, नहीं, पर उनको ऐसा लगता है यू आर लाइक मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आपका एक सॉफ्ट साइड भी है, आपका एक जो है ना स्ट्रांग साइड भी उन्होंने देखा है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी तभी चाहिए होता है जब आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज करते हो। सॉफ्ट तब चाहिए होता है जब आप उस चीज़ को पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं ना। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दे डिड नॉट ब्रिंग जस्टिस टू यू, बट ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा सुलह अगर कर लेते हैं, अगर फैसला आपके तरफ से आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ लेट मी सी, ओके, विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से हम देख लेते हैं, स्पेशली ओरेकल कार्ड से या क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो डेफिनेटली वो हम देखने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। ओहो हो, देखो ये फिर से वो वाला दिन के साथ मैच हुआ जहाँ पे ये गिरा तो सही, बट ये कार्ड जो है नहीं बर्न हुआ। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind. For the heart is a gateway to the soul. आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो ऐसा पूछ रहे हैं वो क्या होगा। आपके पास शायद इस बात का कोई आंसर नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप दिल से ही हमेशा सोचते हैं, क्योंकि दिल जो है आपकी रूह से कनेक्टेड होते हैं, राइट। दिल जो है ना हमारा वो रूह से कनेक्टेड है। सो उनको ये उम्मीद ज़रूर है कि आप दिल से फैसला तो लेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप सोल डिसीजन, अपने सोल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। I do think so that you are of different caste, different religion, different communities. I do think so. And many of you, हो सकता है कि आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं। Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो होके रहेगा। इवन ये भी चाहते हैं कि रियलिटी में अगर आपका ऐसा है कि इनके तरफ से ही ज़्यादा ये अट्रैक्टेड होते हैं आपके लिए, और आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे नहीं पता मैं कैसे फ़ैसला लूँ, मेरे मम्मी पापा इस तरह से कह रहे हैं, तो ये ऐसा ही चाहते हैं कि वो तुरंत जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए
और आप जो है ना इनके एकदम हो जाए. दैट्स इट. ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, यू कंप्लीट ईच अदर. ट्विन फ्लेम यूनियन मे हैपन, मे नॉट हैपन, इट डिपेंड्स कि कौन कितना ज़्यादा सोल पर्पस या मिशन में काम करते हैं. अभी ट्विन फ्लेम्स का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वन सोल डिवाइडेड इनटू टू. कभी कभी टू आइडेंटिकल सोल्स का भी यूनिक सोल पर्पस और मिशन भी होता है. यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि अगर आपका पैशन इस रिलेशनशिप में बढ़ जाता है, इंटेंस हो जाता है, इनका भी सेम टू सेम वही होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर. नाउ इज द टाइम टू गिव इट योरसेल्फ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बंदे को, ठीक है, मैंने इस बंदी को बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया है, मुझे नहीं देना है और मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए इससे. सो प्लीज गिव द टाइम टू योरसेल्फ. अपने आप को प्रायोरिटी तो दो, फोकस तो करो अपने ऊपर. दैट्स इट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and